अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि सुबह उठे, ये देखिए मेरे हाथ से कैमरा ना हिल रहा है। इतनी गर्मी थी, गर्मी से बुरा हाल था, लेकिन अब ठीक हो गया है। और गर्मी से बुरे हाल की वजह से इतना वो मतलब ना हाल बुरा ही हो रहा था। और फिर ये धूप को देखे तो मज़ीद होता है, हमारे सहन में तो इतनी शदीद धूप लगती है कि उसको देखे गर्मी का मज़ीद एहसास आता है। वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है और सहन में निकलो तो धूप को देखे मज़ीद ही आता है। और ये देखिए, ये मैंने है कि फ़ख्त है, पता नहीं क्या है, बेचारी बैठी हुई है, कोई ढूंढ रही है या नाराज़ है, कुछ पता नहीं है। इसका भी गर्मी से बुरा हाल है। चरिंदे परिंदे इंसान है, जानवर है, सभी को गर्मी से बुरा हाल है। और गर्मी भी इतनी शदीद आजकल पड़ रही है कि अल्लाह की पनाह है, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे और बारिश बरसाए ताकि रहमत वाली बारिश और मौसम ठीक हो। क्योंकि गर्मी से हालो बेहाल हुए हैं सब। और कुछ करने को, कुछ काम करने को दिल भी नहीं करता, लेकिन करने तो हैं काम। फिर ये था कि अम्मी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था और इतनी गर्मी में अम्मी ने एग फ्राई कर दिया था, जो देख के बंदे को गर्मी का एहसास होता है। लेकिन फिर भी खा लिया। फिर मैंने कहा बन गया तो अब खाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी बहन ने ब्रेड जैम जो है ना अपने लिए तैयार किया था, उसको ब्रेड जैम पसंद है, लेकिन मुझे ब्रेड जैम बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब ब्रेड पसंद है लेकिन जैम तो मुझे ब्रेड पे लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो फिर मेरे लिए एग फ्राई रह जाता है, तो मैंने वही खाया था। और फिर अम्मी ने खाना रख दिया था, एक कुकर में रखा, उसकी हमारी रबड़ ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से चने नहीं खा रहे थे। फिर अम्मी ने दूसरे में रखा, आई होप्स हो के ये बन जाए चने। तो फिर अम्मी ने कहा चलो इतनी देर में तुम लोग ऐसा करो, नमाज़ें पढ़ लो तो खाना तैयार हो जाएगा। क्योंकि कुकर की वजह से हमारा खाना थोड़ा लेट हो गया था और चने ऐसे तो गलते नहीं है जब तक कुकर में अच्छी तरह गलाओ नहीं। तो फिर यह था, हम लोगों ने कहा चलो फिर नमाज़ें पढ़ लेते हैं। नमाज़ें सब ने पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो खाना तैयार हो गया था। खाना शाना खाया तो फिर ये मेरी छोटी बहन जो है ये मेहंदी लगा रही थी और इसने लगाई, तो अम्मी को इसकी मेहंदी बड़ी पसंद आ रही थी। अम्मी ने कहा मुझे भी लगा दो। और इनका ये हाल है, ईद पे तो इन्होंने मेहंदी लगाई नहीं और आज इनको याद आ रही है। मैंने कहा ईद पे बंदा लगाता है, आज क्या था। लेकिन ये है कि मेहंदी के लिए कोई इतना वो रूल नहीं है कि आप ईद पे लगाएं या किसी फेस्टिवल पे लगाएं, आपको जब दिल करे आप तब लगा सकते हैं। तो अम्मी का भी दिल कर रहा था। हालांकि मेरी अम्मी ने ज़िंदगी में, मैंने अपनी याददाश्त में अपनी अम्मी को ज़िंदगी में मेहंदी लगाए भी नहीं देखा। मतलब शादी में लगाई होगी अपनी, लेकिन जब से मैंने होश संभाला उन्होंने कभी नहीं लगाई। ये फ़र्स्ट टाइम था और बैठी भी ऐसे बंदे के आगे जिसको मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन वो बेचारी कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही थी सही लगाने की। लेकिन उसे जैसी आती थी वो लगा रही थी, क्योंकि इसको तो मेहंदी पकड़ना भी मुश्किल से आता है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश अच्छी की थी। और ये अब जो बस इसका फ्लावर था वहीं तक था, फिर अब आगे ये जो है उंगली जो अम्मी की फिंगर्स पे लगा रही थी, तो फिर कहती है नहीं अब बस बहुत हो गया अब ऐसे करके। तो फिर कहती है अब देसी तरीके से अपनी ना फिंगर से इसको बनाऊंगी। मैंने कहा हाँ ये भी सही तरीका है। मैंने कहा मेहंदी से लगाओ ना, कहती है नहीं बस और ऐसे नहीं लग रही। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आपको सहूलत हो। तो अम्मी तो चुप करके बैठ गई, क्योंकि अम्मी ने बहुत अरसे बाद लगाई थी, अम्मी को तो अच्छी लग रही थी। तो ये मज़े से अपने देसी तरीके से मेहंदी लगाने बैठी हुई है। हालांकि इसको लगानी आती नहीं है, लेकिन आज शौक में अपने हाथ में भी लगाई है और अम्मी के हाथ में भी लगाई है। लेकिन अम्मी के हाथ में बड़ी अच्छी लग रही थी। जो बंदा ना लगाए और उसके हाथ में लग जाए तो वो कितनी अच्छी लगती है। और माओ के हाथ में तो वैसी कोई चीज़ लगाए, मेहंदी हो या माएँ तैयार हों, तो वो अच्छी लगती हैं। तो बहुत ही अच्छी अम्मी के हाथ में लग रही थी। तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे, हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। गर्मी से तो बुरा हाल था, लेकिन ये था कि बाहर थोड़ा सा सुकून था, थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही थी। रात का टाइम था ना, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो थोड़ा मौसम था ना अच्छा हुआ था। तो हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली थी और लेके हम लोग फिर घर वापस आ गए थे। उसमें से हम लोगों ने लिए थे ये बिस्किट वगैरह लेने थे। वैसे तो हम लोग अपनी जो हमारी फेवरेट बेकरी है उससे लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी दूर थी, तो हमने कहा जहाँ से मिलता वहीं से ले ले। तो यहाँ से लिए थे, ये डिफरेंट किस्म के लिए थे, 3-4 किस्म के लिए थे ना। तो हमने कहा देखेंगे कौन से अच्छे हैं, लेकिन सारे ही अच्छे थे। लेकिन मुझे चॉकलेट चिप वाले ज़्यादा पसंद आए थे, तो बाकी भी अच्छे थे, बंदा ये नहीं कह सकता बुरे थे। फिर साथ में हमारे ये मग्गे जो हैं टूट गए थे, ये लिए थे। ये अरके बादियान लिया था और साथ में हमने ब्रेडें ली थी, जिसमें हमने ये वाइट वाली और ब्राउन ब्रेड दोनों ली थी। ब्राउन ब्रेड तो ज़्यादातर हमारे घर में जो डाइटिंग कर रहे हैं लोग वो खाते हैं। मेरे जैसा बंदा तो ब्राउन ब्रेड नहीं खाता, मुझसे तो नहीं खाई जाती। मैं तो आम नॉर्मल ब्रेड खाती हूँ, ब्राउन को देख के वैसे ही मुझे अजीब सा लगता है। तो गर्मियाँ हो रही थी, तो फिर मैंने बहन को कहा कि मुझे टैंक बना के दो। तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। इसको काम करना बुरा नहीं लगता, मतलब वो आराम से कर देती है। मुझे कोई कहना मुझे मुश्किल लगता है, कर देती हूँ, लेकिन मुश्किल लगता है, लेकिन इसको बुरा नहीं लगता। जिस टाइम पे कहो तो ये आराम से कर देती है। तो फिर इसने चीनी खोल के टैंक डाला, तो फिर आगे से हंस रही थी, कह रही थी ये तुम लोगों ने सही कमाल के, देखो हम लोगों ने टैंक के डब्बे में टैंक का पैकेट डाला हुआ है। मैंने कहा चलो टैंक का पैकेट ही डाला हुआ है ना, कोई दाल चाल और कोई चीज़ मसाले वगैरह तो नहीं डाले हुए ना, टैंक के अंदर टैंक ही है ना, तो खैर है, चलता है। तो फिर वो बना रही थी, तो फिर कहती है ठंडा पानी डालूं बर्फ़। मैंने कहा ठंडा पानी डाल दो, बर्फ़ से फिर बहुत ज़्यादा वो ठंडा हो जाए, वो भी नहीं पिया जाता, वो फिर दांतों पे लगता है पानी भाई ठंडा ठंडा ना। तो फिर वो डाल रही थी, वो बड़ा यम्मी बन गया था। मैंने कहा चलो थैंक यू, तुमने
बना के दिया। और गर्मी में ऐसी चीज़ें देख के वैसे ही आपको ना सुकून आ जाता है। और पिया तो वाकई बहुत मज़ा आया था, गर्मी का एहसास कम हुआ था, सुकून अंदर ऐसे लगता है सुकून ही सुकून हो गया था। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।